बनारस से मुंबई का सफर नहीं होता, मेरा मुंबई से बनारस तक का होता है। आपको आइडियाज, सजेशंस, फीडबैक जो अपनी टीम से आएगा वो बाहर से नहीं आएगा। आप 5 लोग बैठ के 500 लोगों का डिसीजन नहीं ले पाओगे। People are talking about it a lot. Mental health. बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। स्ट्रेस तो है, स्ट्रेस इज एट द कोर क्रक्स ऑफ इट। माइक्रो मैनेजमेंट मेरे को लगता है कि इट इज नॉट आइडियल बट समटाइम्स इट इज एसेंशियल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये हाथ की 500 उंगलियां भी सेम नहीं है। आप सबको एक ही मापदंड से नहीं तोल सकते। बात तो सही है। अपने मैनेजर की शपथ खा तो मैं लूं, पर खाओ कसम। मैंने एकदम जुवेनाइल से जुवेनाइल झगड़े देखे हैं जहाँ पे 2 एम्प्लॉइज अपने एक दूसरे को बोल रहे हैं बाहर मिल, जैसे स्कूल में बोलते थे बाहर मिल तू। अरे भारी तो हूँ। हर कंपनी में असली गुंडा तो ऐसा ही होता है। So LinkedIn I feel is the most toxic platforms, social media platforms out there. आजकल तो लोग रील्स डाल रहे हैं। वो जो स्क्रॉल फॉर्म कंटेंट है वो LinkedIn भी मतलब दे सरेंडर्ड। आपको आते हैं समझ? आई होप बट नहीं आता। थैंकफुली नहीं आता। Patience कितनी है? पेशेंस मेरा एंकर चलेगा, काटना उसके हाथ में, टेंशन मत लो। आज हम जानेंगे कि एक मैनेजर के माइंड में क्या चलता है, व्हाट गोज इनटू टीम बिल्डिंग, एम्प्लॉय मेंटल हेल्थ, प्रोडक्टिविटी, हसल और डिसिप्लिन से रिलेटेड कई सारे इंसाइट्स मिले और हमने कुछ फन मोमेंट्स भी क्रिएट किए। सो वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ फ्लूइड टॉक। Let's welcome our first guest on Fluid Talks, Mr. अभिजीत सिंह। हेलो, क्या था चंदन साहब, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो पॉडकास्ट शुरू करने से पहले हमारे यहाँ का एक रिचुअल है कि आपको इस माइक के ऊपर हाथ रख के एक शपथ लेनी है कि व्हाटएवर जो भी आप बोलेंगे, जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, नो डिप्लोमेसी हियर, सिर्फ ट्रूथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ऐसे हाँ, मैं जो कहूँगा सच के आसपास का कहूँगा। सो यू आर स्वेयरिंग ऑन व्हाट? I am swearing मैं on अपने the मैनेजर power की vested in शपथ। the mic। अपने मैनेजर की शपथ खा तो मैं लूँ, बट तो ये पॉडकास्ट के थ्रू हम सिर्फ इतना जानने की कोशिश करेंगे कि जो मैनेजर बहुत सारे लोगों को मैनेज करता है उसके ब्रेन के अंदर क्या चल रहा होगा, उसके माइंड में डे टू डे जो भी उसका काम है उसमें क्या चलता है। सो ये क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है। आई थिंक आपने बहुत लोगों से आज तक पूछा होगा। सो अभिजीत, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। नहीं, मैं सोच रहा था शुरू कहाँ से करूँ, काफ़ी दिनों से हुआ नहीं है इंटरव्यू प्रेप। वही शुरू से शुरू करिए। जी, शुरू से शुरुआत करते हैं। सो हाय, माय नेम इज़ अभिजीत सिंह। आई वर्क विद फ्लूइडस्केप्स कंसल्टेंट्स एज अ टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द टीम हियर and I've been in the domain for the past 12 years, working in different aspects of operations. My background is core operations, not on the supply chain, but business support operations. And I have worked for startups, e-commerce platforms, management consulting firms, as well as other social sector consulting firms. And apart from that, I've also worked with a few NGOs. So yeah, I've been doing this for the past 12 years. खासा फैला हुआ बिजनेस है, सारे पॉइंट्स थोड़े थोड़े टच कर लिया आपने। और एजुकेशन का कुछ नहीं बोला आपने। तो एजुकेशन का ऐसा था कि मैंने शुरुआत की थी जैसा हर लड़का करता है। मैं स्टार्टेड विद इंजीनियरिंग, 2 साल इंजीनियरिंग करी, फिर ऐसा लगा कि ये छोड़ के कुछ भी कर लूँगा, ये नहीं करना है। देन आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ इंजीनियरिंग, देन आई स्टार्टेड वर्किंग simultaneously. I kept my education going. After dropping out from engineering? Yeah, after dropping out from engineering in the second year, I was like, I need to do something which is, I mean, education wise, I was not very motivated back then. But once I started my career, I realized the importance of having a good academic validation of formal education because times have evolved now. जो आपका पहले
एक वो था क्राइटेरिया एकेडमिक वैलिडेशन का इन टर्म्स ऑफ इफ यू आर गोइंग फॉर अ सर्टेन जॉब यू नीड टू बी अ ग्रेजुएट और अ पोस्ट ग्रेजुएट. दैट हैज़ चेंज्ड. अभी काफ़ी स्किल बेस्ड असेसमेंट्स होते हैं. बट बैक देन व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय करियर आई रियलाइज दैट विदाउट द आई मीन lack of proper education I would be only able to reach after a certain extent. So I kept my education going. One thing that always fascinated me as an individual was politics, me being from Banaras. So I did my graduation in political science, then I also had some time on my hands, so I did my masters in political science. On the side I believe in constant upskilling, so I have a lot of certifications in the domain of HR, operations, supply chain and management and stuff. And I still keep pursuing a lot of things. So अब yeah. बनारस जी. से मुंबई तक का सफर कैसा रहा? बनारस से मुंबई का सफ़र नहीं होता, मेरा मुंबई से बनारस तक का होता है कि मेरे पेरेंट्स और मेरे ग्रैंडफादर 1942 में बनारस से पहले कोलकाता गए. फिर कोलकाता में राइट्स चल रहे थे कोई, तो वहाँ से उनको शिफ्ट होना बोला, तो ही केम टू मुंबई. ही जॉइंड सेंट्रल रेलवे एज ऑफिस सुपरिटेंडेंट. एंड देन वी बीन इन मुंबई फॉर द पास्ट 70-80 years. हमने फ्रीडम मुंबई में ही देखा है. और देन माई फादर ऑल्सो वॉज बोर्न ईयर in 63 एंड देन हमारी भी जर्नी यही की है. तो हम यहाँ से बनारस जाते हैं, हम बनारस से यहाँ So you born and brought up. अब you are a मुंबई guy. या हम प्रॉपर मुंबई. मुंबई कर. और फ्लूइड्स केस में कितने टाइम से? फ्लूइड्सकेप्स में मैं हूँ, तो दिस इज़ माई सेकेंड स्टेंट. मैं एक दूसरे कैपेसिटी में पहले फ्लूइड्सकेप्स के साथ जुड़ा था. आई वॉज वर्किंग विद देम एज देयर ऑपरेशंस मैनेजर फॉर 2 years एंड देन very recently I rejoined around 6 months ago as the talent acquisition manager. यहाँ पे मतलब आपने मल्टीपल जॉब्स किए, एक जगह पे नहीं टिक रहे आप. नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि देखो मैं ऑपरेशंस में तो 10 साल से काम कर रहा था. सो मी एंड माई MD हैव अ वेरी गुड रैपो. सो व्हाइल लीविंग एज वेल in my previous stint I told him कि let me go out, let me explore a few things, I'll come back in some time because this is my home. I feel मतलब मेरे को इतना होमली फील कहीं नहीं आता जितना मेरे को इस कंपनी में आता है, इन लोगों के साथ आता है. तो when I decided to come back, the role of operations manager was always open for me, but I wanted the MD to choose something for me as well as my HRD. So they thought कि this talent acquisition is a domain that we would need someone to lead that department because we had plans on scaling up very rapidly in the past 6 months. So they thought it would be a good value proposition and I'd be able to add certain value to that department. And I'm like, fine, I'll do that. So I took it as a challenge because talent acquisition is something that I was doing in bits and pieces and elements. I was never fully focused on that stream. So, but yeah, past 6 months have been really good. I'm very close to hitting my first century. In the past 5 months, we have hired around 92 people as part of our scale-up plan, and hopefully by the end of this month, we'd reach the magic figure and I'd move on to some other project hopefully. You said कि टैलेंट एक्विजिशन, ऑपरेशंस, व्हाटएवर, आपने बहुत सारे ऐसे काम किया. मैंने जब आसपास आपसे बड़ी सी स्टॉकिंग की आपकी ट्विटर में, मैंने लोगों से पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट अभिजीत. तो वन पर्टिकुलर पर्सन शी सेड टू मी कि अभिजीत कैन फिट इन एनीवेयर, ही कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट इज थ्रोन अपॉन हिम. तो आपको लगता है कि टू बी अ मैनेजर कि हर एक रोल में कुछ ना कुछ आना इम्पॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ जस्ट being jack of all trades? To each their own. I don't see as just jack of all trades. I would like to be jack of all trades, but master of a few, not just one. And challenges motivate me and excite me. तो मेरे को जो भी challenging लगता है, at the end of the day, my mental process it works in a way where I think I can do anything. And if I don't go with that sort of self-belief, then I'll be struggling in everything that I do. So ऐसा नहीं है कि मैंने जितने रोल्स किए मैंने सब में बहुत ही ऐसा कुछ हार्ड काम कर लिया. कहीं पे मेरे स्ट्रगल्स भी बहुत रहे हैं अपने. But I try to add value and I try to keep my portfolio as well as my interests diversified. You try to go with the flow? Try to go with the flow. Being fluid. Yeah, that is why me and Fluidscapes are a perfect match. You also said that you feel very friendly and you feel like home. Yeah. In Fluidscapes. तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे लोग आजकल बोलते हैं कि वी आर अ फैमिली, तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से फंक्शन करने के लिए? देखो ऑर्गेनाइजेशन में ये डिफर करता है.
for an MNC who doesn't understand your culture, who doesn't understand how the psyche of individuals in our country work, for them it is different. उनके set processes होते हैं, उनका humane level पे interaction और उनका जो value proposition होता है, that is very different compared to a fully homegrown setup or a startup wherein the entire crowd is from, like 90% of the crowd here is from Maharashtra, from Mumbai around, and then 10% of it is very diversified, coming from all parts of the country, like you and partially me, but yeah, my ethnicity is more connected to Mumbai than any. Yeah. यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि थोड़ा सा ह्यूमन लेवल पे, थोड़ा सा कल्चर लेवल पे, इट इज़ not very hierarchical, not very bureaucratic, and also the stuff that we do, it is very creative, innovative in nature. For that you need to break the barriers of for the lack of better word, I'd say corporate bureaucracy. So yeah, and that is what I find really good about Fluidscapes. You're saying कि startup में ऐसा imperative होता है कि you have a good connection with the people that you are working with instead of MNCs. Not all startups and not all founders also work with that idea that they want to create a culture of openness, innovation. Some of the founders I know are very driven, but at the same time they have a very tunnel vision about their end goals, which sometimes kind of makes them ignore their surroundings, and ultimately that leads to the downfall of the startup, or things go wrong at their end. I mean, for a founder to be successful, I believe their vision should be very comprehensive in nature. They have to take every element together and then move towards their ultimate end goal. Being in the position that you are at, तो ये जो कल्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं whatever, तो उसको बिल्ड करने में आपका भी ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूशन रहा होगा. तो आप कुछ ऐसा टिप्स देना चाहेंगे, या आपकी जर्नी कैसी रही टू बिल्ड दैट 92 पीपल दैट यू हायर्ड, एंड आफ्टर दैट वो पूरा कल्चर को नर्चर करना ऑफ अ कंपनी, तो वो प्रोसेस आप कैसे देखते हैं? मतलब मेरा काफ़ी सिंपल है. मेरे को लगता है ये सारे डिसीजंस आपके बोर्ड रूम में नहीं हो सकते. एट द एंड ऑफ द डे आपका फंडामेंटल सिंपल है कि अगर आप, इफ़ योर एम्प्लॉइज आर हर्ड, 90% ऑफ योर प्रॉब्लम्स आर सॉल्व देयर, इवन रिलेटेड टू द कल्चर. आपको बस अपने एम्प्लॉइज की सुननी है. आपको ये इंश्योर करना है कि उनकी बातें आप तक लाने वाला जो मिडल मैन है वो उनकी बातें सुन रहा है, और वो जिस वे में कन्वे होने चाहिए हो रही है. आपको आइडियाज, सजेशंस, फीडबैक जो अपनी टीम से आएगा वो बाहर से नहीं आएगा कभी, या आप 5 लोग बैठ के 500 लोगों का डिसीजन नहीं ले पाओगे, क्योंकि सबका थिंकिंग, सबका अप्रोच जीवन को लेकर बहुत अलग है. तो आप बातें सुन लो अपनी टीम मेंबर्स की, आपके आधे प्रॉब्लम्स वहीं पे सॉल्व हो गए. ये मैंने भी ये बात सुना था. आई वाज लिसनिंग टू सम पॉडकास्ट, उसमें दे सेड कि द मिडिल मैनेजमेंट, ऑफन वी डोंट टॉक अबाउट दैट, कि वो जो मिडिल मैनेजमेंट है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस होती है. जो भी आपके अंडर काम कर रहे, सपोज 200 एम्प्लॉयज़ है, तो उसकी बात मैनेजर तक कैसे पहुंचेगी? तो आप एक एज एट अ मैनेजर लेवल आप कैसे हैंडल करोगे कि आप उनकी बात आप तक पहुंचती है? मेरा रोल इसलिए बहुत क्रिटिकल लगता है मेरे को कभी कभी कि आई हैव टू ब्रिंग इन द राइट पीपल इन द राइट पोजिशंस. बिकॉज देखो, आप कोई भी फर्म का कल्चर ले लो, देयर इज वन अम्ब्रेला कल्चर एंड देन देयर इज माइक्रो कल्चर्स विद इन अमंग्स दोज डिपार्टमेंट्स, एंड द रिस्पेक्टिव मैनेजर्स ऑफ दोज डिपार्टमेंट्स आर द कल्चर बेयरर्स फॉर दैट डिपार्टमेंट. सो जो एक फाउंडर या जो एक मैनेजमेंट का विजन होता है उसको एग्जीक्यूट करने की पूरी जिम्मेदारी आती है उनके डिपार्टमेंटल मैनेजर्स की. सो अगर उस कुर्सी में कोई गलत आदमी बैठा है आपका, तो फिर तैयार रहिए फीडबैक्स के लिए, कंप्लेंट्स के लिए, लेट डिलीवरीज के लिए. व्हाट अबाउट द टीम मीटिंग्स? या मैंने टीम मीटिंग्स, टीम बॉन्डिंग मीटिंग्स, वैसे सब करते हो आप? उसमें बिलीव करते हो? काम को लेकर मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत मिनिमल मेरे को ऐसा होता है कि इंटरेक्शन, अनलेस देयर इज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन व्हिच आई थिंक इज यूजफुल. Apart from that, I find the other forms of meetings very redundant in nature. If I have to spend some time with my team, I'd rather take them out for a lunch or just have lunch with them in the office and talk about non-work related stuff. I think that is what helps in team bonding rather than discussing work in a meeting.
एंड मीटिंग्स का भी मेरा ऐसा है कि ऐसा मैं कुछ खास फैसिनेटेड हूँ नहीं, मेरे को ऐसा लगता है इंडिविजुअली अगर आपके पास 4 अच्छे लोग हैं जो अपना काम समझते हैं, उनको थोड़ा सा डायरेक्शन, थोड़ा सा विजन और थोड़ा सा गाइडेंस दे दो तो सब अपना अपना करते हैं आइसोलेशन में अच्छे से। आप ऐसे बात कर देना मुझे लग रहा है बहुत चिल हो, पर कभी ऐसा है कि कभी बहुत गुस्सा तो आता ही होगा, सबको आता है, तो हाँ। उस टाइम कभी किसी भी चिल्लाया एंड उससे आपको ऐसा कुछ हो कि नेगेटिव इम्पैक्ट हो उसका? नहीं यार, मैं किसी को डांट देता हूँ, मैं खुद ही गेट में रहता हूँ काफ़ी देर तक, तो ऐसे डांट चिल्लाया उल्लाया नहीं है, बट अगर कोई कुछ गलत करता है आप बोल दो, फिर ऐसा लगता है यार नहीं बोलना चाहिए था। मेरा दिक्कत यहाँ पे आता है कि मैं एट द एंड ऑफ द डे मेरा दिमाग ऐसे काम करता है कि यार आदमी तो सब अच्छे ही होते हैं, लोग तो सब अच्छे ही हैं, सबके सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहते हैं, तो उस मोमेंट पे अगर उसने कुछ नहीं किया है ठीक से तो हो सकता है पर्सनली या प्रोफेशनली कहीं उसका माइंड ब्लॉक हो, तो कभी कभी मेरे ओवर थिंकिंग मेरे लिए बहुत डिट्रीमेंटल हो जाता है, ऐसा मेरे को लगता है। तो अगले को बुरा लगे ना लगे उससे पहले मैं खुद ऐसा बहुत क्रिएटिव महसूस करता हूँ। बट आपके एक्सपीरियंस में तो काफ़ी तरह के एम्प्लॉय के साथ आपने डील किया रहेगा, भिन्न भिन्न प्रकार के तो ऐसा कोई एम्प्लॉय जो कि आपको सबसे हट के लगा कि इसके साथ डील करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, कोई चैलेंज ऐसा आपके ऊपर पोस्ट किया हो किसी एम्प्लॉय ने? बतेरे थे, मतलब बहुत हैं। There's another very, I wouldn't like to say, trending topics. People are talking about it a lot. Mental health. And एक वर्क प्लेस के कॉन्टेक्स्ट से मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आपका उसमें क्या ओपिनियन है एंड इफ देयर आर सम टिप्स दैट यू वुड लाइक टू गिव? सो टिप्स का तो ऐसा है कि देयर आर प्रोफेशनल्स who have the necessary academic validation as well as experience, who should be advising you if you really have any of those serious issues. Or in general, what I follow in my life is breathing, focusing on my breathing, following 4-6-4 breathing methods whenever I need to calm myself down immediately and stuff like that. And as a topic, mental health, I am very happy that in today's day and time, it is discussed very seriously. It is given great deal of importance across corporates, more so than our families. Companies are very much taking good steps in. You've seen a lot of startups flourish who are working in the mental health space, who tie-ups B2B, basically working with corporates, and they've been really gaining some ground here because there is a dire need. मतलब अभी हमारा काम ऐसा है और हमारा जो माहौल है वो काफ़ी तनावपूर्ण है। ठीक है, हमारी थिंकिंग काफ़ी ये हो गई जेनजी, जैसे कि हमने काफ़ी बात करी, सोचता बहुत है, ज़्यादा सोचने पे ज़्यादा सवाल आता है, ज़्यादा सवालों के जवाब नहीं मिलते तो दिमाग परेशान होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं आजकल और उस पर बातें होनी चाहिए। बट मेरा हमेशा ये एडवाइस रहेगा कि जो एक्सपर्ट है उनसे जाके आप टिप्स लो, उनसे जाके बातें करो। अपने लिए बहुत सिंपल एक ट्रिक बताइए that you practice breathing exercises. Yeah, but again, I have learned it from one of a professional who I was consulting. You think कि day to day life में if we incorporate small things तो वो इशू को इतना मेजर होने से रोक सकता है? देखो, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि 5 ऐसे काम होने चाहिए जो आपको पता होना चाहिए जो आपको तुरंत हैप्पीनेस देते हैं। लाइक जो स्मॉल डोपामिन हिट्स होता है ना, वो आपको दें। वो जैसा आपका आइडेंटिफाई हो जाए, एज सून एज आपका वो मूड सेटल होना स्टार्ट डूइंग वन और द अदर। Doesn't work, you sometimes lack motivation. Everyone has their own set of problems. Some of them find it very difficult to even get out of the bed. But if you know there are things that you can do to uplift your mood and you seriously want to be better, feel better, then you have to put in the work, I feel. In a very real context, I'd like to ask कि stress क्या वो ही मेजर कारण है ऑफ मेंटल हेल्थ? बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। स्ट्रेस तो है, स्ट्रेस इज एट द कोर क्रक्स ऑफ इट। स्ट्रेस फैमिलियर प्रॉब्लम से हो सकता है, प्रोफेशनल प्रॉब्लम से हो सकता है, रिलेशनशिप बियॉन्ड रिलेशनशिप्स में हो सकता है। बट आप और चीज़ें देख लो ना, आप पोल्यूशन देख लो, आप भीड़ देख लो, आप शहरों पर जीवन देख लो, खुली ताज़ी हवा नहीं मिल रही किसी को सांस लेने के लिए, आदमी डिप्रेस नहीं होगा, क्या होगा? सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट या स्ट्रेस इज अगेन एट द कोर फाउंडेशन ऑफ इट, आई फील।
because times are gonna change, life is becoming more fast paced by every day, और जितना ज़्यादा आप तेज़ भागोगे उतना जल्दी आप थकोगे, मुझे ऐसा लगता है। तो ये है, बहुत ही रियल है और ये बढ़ने वाला है। You think people are having a lot of FOMO? या मतलब ये जनरेशन जो है, मैंने ये देखा है कि वो जहाँ पे है वो जगह एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। सबको कहीं और जाना है, सबको कहीं और रहना है, उस मोमेंट में वहाँ पे नहीं रहना है। तो भाई फोमो इज वेरी रियल, आई फील। देयर आर मेनी फैक्टर्स जो वो जनरेट कर सकता है। यस, अब ये फ़ोन है, यहाँ पे देयर आर मैनी पीपल हु आर अराउंड माई एज और मे बी यंगर देन मी, हु आर डूइंग बेटर देन मी। तो वो करते करते वो फोमो ना आए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि कर दो नॉइस। अब मतलब ये बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा, बट यू शुड नो दैट अब यू शुड बिल्ड अ सॉर्ट ऑफ सेंस कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो या किसी की तरक्की या किसी का बुरा आपको बियॉन्ड अ लेवल इफेक्ट ना कर पाए। ठीक है, यू हैव टू बी मेंटली रेजिलिएंट। यू शुड नो, यू शुड हैव अ पाथ दैट यू आर वर्किंग ऑन एंड यू शुड रियलाइज कि सबकी कहानियाँ अलग है। एट द एंड ऑफ द डे सबका अलग अलग पाथ होता है, अलग अलग, सबकी स्टोरीज अलग है, सबका बिगिनिंग अलग है, सबका एंड अलग है। आपको जर्नी में कोई कहीं मिल जा रहा है, 2 वक्त अच्छे जा रहे हैं, 2 वक्त बुरे जा रहे हैं, बट देयर पार्ट ऑफ योर जर्नी, देयर आर नो पैरेलल जर्नीज। सबका अलग स्टार्टिंग उगम स्थान है, सबका डेस्टिनेशन अलग है। सो नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कंपैरिजन को थोड़ा इग्नोर ही करें, अपनी मेंटल हेल्थ को थोड़ा सेफ रखें। या फिर ये भी हो सकता है उसमें कि आप अगर देख रहे हो कि आपसे अच्छा बहुत कोई कुछ कर रहा है और आपको वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही है, तो क्या आपने कभी इस जगह पर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की कि आपसे बुरा कितने लोगों का चल रहा है फिलहाल? यू स्पीक वेरी प्रॉपर हिंदी बीच में। I can speak like शुद्ध हिंदी as well. वातावरण। So Abhijit, what do you think? According to you, what is the definition of an ideal employee? देखो, I think ideal employee is a myth, just like ideal world is a myth. But yeah, there are some positive qualities in an ideal employee. Focused, determined, cliche answers तो बहुत हैं, बट एक है कि एक हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक जर्नी होती है और हर इंडिविजुअल की अपनी एक जर्नी होती है। तो एन आइडियल एम्प्लॉय इज कि जो अपनी जर्नी और अपने ऑर्गेनाइजेशन की जर्नी को मर्ज और अलाइन करके एक पाथ पे चल सके, एंड इट इज़ अ फ्रूटफुल एसोसिएशन फॉर बोथ द एम्प्लॉय एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन। आई गेस दैट इज एन आइडियल एम्प्लॉय फॉर मी। या अगेन कमिंग फ्रॉम योर प्रीवियस आंसर कि 2-2 साल करके इंसान छोड़ के जा रहा है, हाँ। तो यू जस्ट वांट समवन की जो अलाइन कर सके अपने वैल्यूज के साथ। एंड हाँ, मतलब रियलिस्टिक टारगेट्स रखो, शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल्स भी होने चाहिए। आप इंटरडे करो, बट अच्छे रिटर्न्स हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ही देते हैं। करेक्ट, द बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। Balance is important. Diversity in every aspect of portfolio is important. Mutual funds are subject to market risk, please. तो माइक्रो मैनेजिंग से रिलेटेड आपका क्या ख्याल है? माइक्रो मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट मेरे को लगता है कि इट इज़ नॉट आइडियल, बट समटाइम्स इट इज एसेंशियल, बिकॉज के हाथ की 5 उंगलियां भी सेम नहीं है, तो यू कांट एक्सपेक्ट all your team members to be the same. Some need some extra coaching, extra mentoring. Some are very self-paced or self-learned individuals. So it differs wherever it is necessary, wherever it is essential. It has to be done. But जहाँ avoid हो सकता है वहाँ पे avoid करना चाहिए फिर। और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि you have to do, imagine there are many people that you are working in, but समझ लो 10 पीपल, उसमें से 8 लोग हैं वो तो अपना काम बढ़िया से कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि उनको एक बार समझ में आ गया तो वो कर रहे हैं। एंड बाकी जो 2 लोग हैं समझ लो जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम है उनको लेके, उनको आपको ऐसा ज़रूरत महसूस हो रही है कि थोड़ा माइक्रो मैनेज करने की ज़रूरत है, तो वो सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करें? देखो, मैनेजर जो वर्ड है उसका फंडामेंटल एसेंस है मैनेज करना। ठीक है, मैनेज करने में ऐसा है कि जो है मैनेज करो,
अब 8 लोग एक प्रकार के हैं और 2 लोग इन प्रकार के हैं, तो साइन ऑफ अ गुड मैनेजर इज वुड बी एबल टू बैलेंस आउट बाय अप्लाइंग डिफरेंट मेथड्स एंड डिफरेंट प्रिंसिपल्स अक्रॉस दोस डिफरेंट टारगेट ग्रुप्स। आप सबको एक ही मापदंड से नहीं तोल सकते, ठीक है। तो जहाँ पे ज़्यादा, और माइक्रो मैनेजमेंट को भी मैं को ऐसा लगे थोड़ा ऑल्टर करके, लेट्स नॉट यूज अवर माइक्रो मैनेजमेंट, बट जो एक्स्ट्रा कोचिंग, एक्स्ट्रा मेंटरिंग रहता है किसी को, एक्स्ट्रा गाइडेंस, थोड़ा हैंड होल्डिंग इनिशियली इफ समवन इज अ फ्रेशर और जस्ट स्टार्टिंग देयर करियर्स, दैट शुड बी डन। Micromanagement as a word is very evil, I feel, or it has been very demonized. But the crux of the matter is, it is. You need to figure out the why. Why is this happening? Why is it happening? Why are people still doing it? Matlab, at the end of the day, I don't think a lot of managers who micromanage are evil in nature or work out of vendetta or vengefulness. But sometimes it is part of their jobs. एक्चुअली ऐसा यहाँ पे भी हुआ है फिलिप्स में कि देयर वर थिंग्स हैपनिंग कि हमें माइक्रो मैनेज किया जा रहा है। दे वर कंप्लेनिंग, पीपल वर कंप्लेनिंग एंड तो भी एक हमारे मैनेजर हैं, उन्होंने डिवाइस किया है इसका सॉल्यूशन कि वी विल जस्ट गिव यू स्टार्ट ऑफ द डे टास्क एंड एंड ऑफ द डे यू विल हैव टू कम एंड टेल अस कि हाँ ये चीज़ हो गई है। एंड उसके बीच में वो कैसे किया, वो कब किया और कितना टाइम लगा फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इवन इफ यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग, जस्ट राइट इट डाउन कि दिस इज पेंडिंग बिकॉज ऑफ दिस रीजन एंड वी विल कैरी इट फॉरवर्ड। तो ये थोड़ा सॉफ्ट काइंड ऑफ अप्रोच हो गया है इसको लेके कि किसी को ऐसे सांप भी मर जाए और लाठी भी टूटे। I think that is a very brilliant way of handling the issue at hand. I feel at the end of the day क्या मैटर करता है आपको, आपकी डिलीवरी मैटर करती है। as long as डिलीवरी, अब अगला कोई है बहुत ही टैलेंटेड, उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसको आज दिन में समझ लो 8 क्रिएटिव्स देना है, अगर वो 3 घंटे में करे, 4 घंटे में करे, हाउ डज इट मैटर? लाइक मेरे को नहीं मैटर करता, और मेरा 8 घंटे की शिफ्ट है, मैं 4 घंटे में अपने काम खत्म कर लिया, 4 घंटा मेरे को कुछ सेल्फ लर्न करना है, आई एम डूइंग एनी कोर्सेज, दैट वोंट बॉदर मी, दैट वोंट अफेक्ट मी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कॉर्पोरेट और एक्चुअल जो, आई डोंट मीन इट इन अ डेरोगेटरी वे, माई हैव इमेंस डिग्निटी ऑफ लेबर, जो मजदूरी करते हैं उनमें यही तो फ़र्क है कि एक को उसके दिन के हिसाब से पैसे मिलते हैं और एक को उसके डिलीवरी के हिसाब से पैसे मिलने चाहिए, ठीक है। अगर हम दोनों को ब्लेंड कर देंगे तो फिर क्या फ़र्क रह जाएगा दोनों में? और वो तो वैसे ही कॉर्पोरेट मजदूर वाली मीम ट्रेंड करती रहती है हर जगह पे। एंड क्योंकि हम इस बारे में बात कर रहे थे कि भाई सम थिंग्स आर डिलीवरेबल्स के बारे में, डिलीवरेबल्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं या कुछ, तो उसका आई डोंट थिंक कि एक ही रीज़न हो सकता है, 1-2 रीज़न हो सकते हैं, उसका कोई एक डीपर रीज़न भी हो सकता है कि मे बी जैसे अगेन हम फैमिली कल्चर से भी सर्कल करके आ सकते हैं कि उसके घर के लाइफ में समथिंग इज गोइंग ऑन एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट एंड वो उसके काम को अफेक्ट कर रहा है। तो मुझे जानना है कि हाउ कैन यू अ पर्टिकुलर सिचुएशन मैन टू मैन डिफर करता है कि वाई ही और शी इज नॉट एबल टू डू इट, तो आर यू अ काइंड ऑफ पर्सन हु गो एंड आस्क कि hey, No, what I feel is, I'll circle back to my previous answer that your employees should feel that they are heard. ठीक है, उनके पास एवेन्यू होना चाहिए बात करने के लिए, अपनी समस्याएं बताने के लिए, और किसी को भी प्रॉब्लम्स अपने मैनेजर या फिर अपने डिपार्टमेंट या अपने ऑर्गेनाइजेशन में बताने में वो संकोच वाला अपने कल्चरली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेक इट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, टू टेक इट आउट ऑफ पिक्चर, बट इफ यू फिगर दैट आउट then I guess yeah, and in my team I feel I have been able to create that culture that my team members, the junior most or the senior most members, both ways, like my team to me and me to my management, have that sort of openness to each other, wherein we can share our absolute insecurities, how we are feeling. I mean, I'll just give you the example of last week. I started my day, I wasn't feeling very much into it. I just messaged my manager saying कि यार मैं आज productive बिल्कुल feel नहीं कर रहा हूँ, मेरे से शायद ज़्यादा कुछ हो ना पाए। My manager responded saying हाँ कोई बात नहीं, chill कर। Literally, yeah, I can show you the text. She did that, and because she understands कि when push comes to shove, I'm always ready to go above and beyond. ठीक है,
तो उसको पता है कि आई एम नॉट हैविंग अ गुड डे, आई एम एक्चुअली नॉट हैविंग अ गुड डे, एंड देन शी अंडरस्टैंड्स बिकॉज वी बीन एबल टू क्रिएट दैट rapport and that culture because we trust each other, which lacks from a lot of corporates. नाउ आई नो कि अगर मुझे ऐसा फील होएगा तो किसको टेक्स्ट करने का, थैंक यू। ये तो हो गई अंडरस्टैंडिंग की बात और समझने के बाद, बट समटाइम्स सम एम्प्लॉयज आर वेरी डिफिकल्ट कि ये ना समझ में आ रहा है कि ये इसको प्रॉब्लम क्या है ना, हम उसको ऐसे दे लाइक सोर थम स्टिकिंग आउट। अब उसको आप कैसे हैंडल करोगे? फिर आप जाके ऐसे कन्फ्रंट करोगे या उसका कोई और काइंड ऑफ? I'm a very non-confrontational person. I try to make people comfortable wherein they can easily approach me and have a conversation. But beyond that, I don't cross that personal and professional boundaries unless it is initiated from the person who is seeking help in any form. So मैं ideally नहीं जाऊँगा, but I try to create an atmosphere wherein they feel it is okay for them to walk up to me, have that conversation, and they have an avenue to share their problems. Things do get ugly, but amongst people, there are many people working together. तो वो ideal situation हम सोच तो सकते हैं, but कभी-कभी होता है कि वो हम बना नहीं पाते। हम प्रॉब्लम ये है ना, हम आइडियल वर्ल्ड में रहते हैं, ये ना हम रियल वर्ल्ड में रहते हैं, और रियल वर्ल्ड में आप जितने प्रॉब्लम्स बोल रहे हो सारी की सारी एग्जिस्ट करती है, वो करती रहेंगी। देयर इज नो परमानेंट सोल्यूशन फॉर इट। कोई 2 दिन आपके सेम नहीं जाता ना, ठीक है, कोई 2 घंटे आपके सेम नहीं जाते, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट 2 people टू बी सेम? होते रहता है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कन्फ्रंटेशंस होते रहते हैं। सम डेज यू फील दैट यू विल कॉन्कर द वर्ल्ड, सम डेज यू डोंट वांट टू गेट अप फ्रॉम द बेड एट ऑल। सो हमारे अपने ही अंदर इतनी विविधता है, तो हम कैसे समानता एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने कलीग्स के साथ? और आइडियल वर्ल्ड में अगर हम रहने लगे तो हमारी नौकरियां भी रिडंडेंट हो जाएंगी, एचआर प्रोफेशन ही ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस रियल वर्ल्ड। आई डोंट वांट इट टू बी एन आइडियल वर्ल्ड फॉर माय ओन सेल्फ इंटरेस्ट। ओके भाई, ऐसा कोई किस्सा है कि जैसे ना देयर वाज अ फाइट बिटवीन 2 people यहाँ पे इधर ही, तो दे हैड टू सस्पेंड 1 person एंड या आई हैव मतलब मैंने एकदम जुवेनाइल से जुवेनाइल झगड़े देखे हैं जहाँ पे 2 एम्प्लॉयज़ अपने एक दूसरे को बोल रहे हैं बाहर मिल, जैसे स्कूल में बोलते थे स्कूल के बाद मिल, ऐसे बोलते हैं बाहर मिल। दोनों ने कुछ नहीं करना है बाहर जाके, पर 40 लोग देख रहे हैं और आपको संभालना है सबको। हाँ, तो वही है, साइड में लेके जाओ, समझाओ उनको कि भाई मत करो, नहीं तो हर कंपनी में असली गुंडा तो एचआर ही होता है। बट शांत है तब तक सही है, जब तक आप साइलेंट है तब तक हम वायलेंट नहीं है। और जिस दिन हाँ, तो बोलने के लिए सब अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है कि हम उनके हाथापाई पे उतर जाएंगे एकदम ही। बट देन या दैट इज नॉट योर ऑफिस इज नॉट अ प्लेस वेयर यू स्टार्ट हैविंग फिस्ट फाइट्स, right? There are places, there are avenues for that. So if you have anything, you go solve it beyond the office walls. Like, yeah, being open. firstly, don't do that. Don't be violent. Why do you want to be violent? बस वो तो है। हमने बहुत बात की, ओपन होना चाहिए सबको, मैनेजर के पास आके कंफर्टेबल होना चाहिए, बट कभी तो ऐसा भी होता होगा कि भाई ओवर फ्रेंडली हो रहे एम्प्लॉय, ऐसा होता है सिचुएशन? बहुत होती है यार, मतलब मैंने इंडिया में बहुत देखा ये प्रॉब्लम। आई बहुत स्मॉल अमाउंट्स में मैंने बाहर भी काम किया है, तो मैंने इंडिया में लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म बहुत करीब से देखा है। ठीक है, हमारे इथॉस में ही थोड़ा ऐसा हो जाता है कि हम काफ़ी पारिवारिक स्वभाव से आते हैं, तो कुछ लोग होते हैं बहुत ही मिलनसार, बहुत ही घुल मिल जाते हैं जल्दी। अब आप यही भी देख सकते हो, एक मैनेजर खड़े हैं और एक उनकी टीममेट बीन बैग पे लेटी पड़ी हैं, तो हो जाते हैं हमारे यहाँ पे बहुत लोग होते हैं ऐसे जो फ्रेंडली हो जाते हैं। उनको डील कैसे करें आप? उनको लेट देम बी, बिकॉज दीज पीपल आर ऑल्सो sometimes in a good way your cultural barriers, and you need a few lively people on the floor, and these are your lively people, so you just let them be. लाइवली तो ठीक है, लाइवली तो हम भेज सकते हैं, बट कभी कभी बहुत ही सिली चीज़ें लेके भी आपके पास आते होंगे कि भाई कॉफ़ी मशीन नहीं चल रही है, मेरा चेयर किधर गया, एंड ऑल दैट। बहुत कुछ आता है मेरे को, तो मेरे टीम मेंबर्स ने आके ये भी पूछा है, सर फ्राइडे को बंदी आ रही है, ट्रीट करना आ जाना। मैं बोला, अब मेरे को क्या पता तेरे बंदी के क्या इंटरेस्ट हैं, क्या चॉइसेस है, क्या प्रेफरेंसेस हैं। दिस इज ऑल्सो कोरिलेटिंग टू योर प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ नो बाउंड्रीज बिटवीन प्रोफेशनल एंड पर्सनल। Exactly. I have seen my manager saying 3 times a day कि why are you telling me this? I'm a manager, I'm not a teacher.
Yeah, true. That happens a lot. वैसे कि सर इसने मुझे ऐसा बोला और उसने मुझे वैसा बोला। एंड कम्युनिकेशन यहाँ पे हम बात करें तो अ बिग चंक ऑफ कम्युनिकेशन आई बिलीव कम्स फ्रॉम रिलेटेबिलिटी, कि हम कितना रिलेट कर सकते हो उसके साथ ही। True. तो वन मैनेजर हु इज सिटिंग इन अ केबिन और वहीं पे और टीम अपना खुद का काम कर रही है, तो वो रिलेट कैसे करे उसके साथ? वो कम्युनिकेशन के लिए रिलेटेबिलिटी कहाँ से आएगी? क्योंकि मैनेजर भी कभी एम्प्लॉय था, he Oh, was so- filling their shoes. वो अभी एम्प्लॉयज़ को बैठे बैठे ध्यान नहीं आता ना कि मेरे पास 10 टास्क लगे, अरे क्यों मेरे ऊपर इतना प्रेशर दे रहे हैं, खुद तो ऐसे बैठे देखो समझना दोनों को पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे कोई अपने पर्सनल चीज़ों के लिए काम नहीं कर रहा है, ठीक है। मैनेजर एक कंपनी के विजन के लिए काम कर रहा है, एम्प्लॉय हैज़ बीन एम्प्लॉयड फॉर दैट, बोथ आर वर्किंग फॉर द सेम विजन। सो सूनर दे गेट टुगेदर ऑन द सेम काइंड ऑफ pipeline, it is better for the overall delivery of the team. Because the personal ego should be absolutely absent when you are working for a corporate or for any other company. The काम और ego एकदम अलग अलग होना चाहिए. instead of folding that And grudge, there should be- it has to be both ways, on the manager side as well as the employee side. तो आपने 2 बार बोला ऐसे मैनेजर भी कभी एम्प्लॉय था। Hmm. आई वांट टू नो आपका एक्सपीरियंस क्या था बीइंग एन एम्प्लॉय एंड देन टर्निंग टू अ मैनेजर, वो शिफ्ट? Yeah, मेरा तो ऐसा था, I feel I was very lucky and fortunate. I have had the absolute best managers throughout the early stages of my career as well as later parts. I have excellent managers who took personal interest in mentoring and coaching me and kind of nudging me in the right direction. So yeah, I've had the best possible managers I could have. ऐसे कौन से 3 टेकअवेज है आपके मैनेजर से जो आप अभी भी इम्प्लीमेंट करते हो? टेकअवेज, लर्निंग्स, मैंने अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज़ें सीखी. फॉर एग्जाम्पल माई करंट MD, ही taught me what hustle, grind and work ethic is. One of my previous managers, Muriel Domingo, who's based out of Johannesburg, उनसे मैंने प्रोफेशनलिज्म सीखा. और मेरी जो करंट मैनेजर है उनसे मेरे को काफ़ी डिसिप्लिन सीखने को मिलता है. हम तीनों से सीखा. तो there are 3 things: hustle, professionalism and discipline. Yeah. Can you extrapolate on all 3 of them थोड़ा सा कि Sure. So talking about my hustle is something that I've learned from my current MD, or still learning because I'm nowhere near it. He comes from a very different domain, and different then domain? so he is a medical professional. He is a doctor by profession, and then just because he had interest, he decided to pursue this stream of digital media, brand development, as well as he kind of focused on his interest. He found the company of this space, and he's very successful as an entrepreneur. But apart from that as well, he is a marine biologist. He does life-size aquascaping models, and then he goes on and consults other companies as well on a wide variety of things. So that is the pure definition of hustle for me. So professionalism, what I learned from, professionalism is something that one of my previous managers, Munira, was a great example of. So, it is very self-explanatory as a word. She was a thorough professional. Come what may, she delivered stuff on time, and then she was also very professional in her conduct and her communication in the execution of work. So that as a quality, when I think of the word professionalism, Munira comes to my mind. And the third one was discipline, which is my current manager. Very disciplined, goes by his schedule, follows it religiously, and from what I've learned is if you keep doing small things in an incremental proposition, it adds a great deal of value to a bigger chunk of work. So that is something that I've learned from her. There's something that I'd like to know from your experience. You've been working with many different people. अब 12 साल से आप काम कर रहे हो, तो अभी फिलहाल अपने Gen Z एम्प्लॉयज़ के साथ काम किया होगा और एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ के साथ काम किया होगा, तो आपको ऐसा क्या डिफरेंस नज़र आता है और उसके बारे में क्या ख्याल है? Gen Zs के साथ काम करना तो यार बहुत ही
फन और वियर्ड एक्सपीरियंस होता है क्योंकि यू वोंट एक्सपेक्ट एन 18-year-old टू चैलेंज योर बिलीव्स वेरी कैजुअली विच दे वेरी इफेक्टिवली डू. जेनजीज का ऐसा हो गया, मतलब आज की जनरेशन का ऐसा हो गया कि हमारे और उनमें ये फ़र्क है कि दे आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सम ऑफ देम आर गुड, सम ऑफ देम आर बैड, सम ऑफ देम आर इररिलेवेंट, बट दे आस्क क्वेश्चंस एंड दैट इज़ वेरी एसेंशियल. कुछ चीज़ें हैं, कुछ सोसाइटल नॉर्म्स है जिन पे हमने हमारे प्रीवियस जनरेशंस ने अंधाधुंध विश्वास रख के आगे बढ़े. बट दिस जनरेशन इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट स्टेटस को. दे आर हियर टू चैलेंज एवरीथिंग, दे आर हियर टू रिबेल अगेंस्ट एवरीथिंग. Yeah, but it comes with its own sets of pros and cons. What if I pros पे मैंने काफ़ी बात कर दी, cons पे मेरे को बात करनी हुई तो I see एक फ्रेज बहुत अभी आ रहा है, मतलब Gen Z का ही है, Delulu is the new Cholulu. It's perfectly applied to Gen Zs. मेरा एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि मैं इंटरव्यूज, इंटरेक्शंस में फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज किड से बात करता हूँ और बहुत ज़्यादा डिल्यूशनल है आज की जनता, बहुत ज़्यादा. करियर स्टार्ट करना है, जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, बट उनका प्राइमरी फोकस है वर्क लाइफ बैलेंस. आई मीन जस्ट बाय इंटरेक्टिंग विद देम वंस यू विल नो दैट दे आर आस्किंग ऑल द रॉन्ग क्वेश्चंस. नन ऑफ देम, एंड आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम, but some of them, their questions are centered around what are the perks, what are the benefits. No one is bothered to ask what is the work profile, how would it add value to my long-term career goals, or how would the company support me in my professional as well as personal growth. Would there be an opportunity for any sort of academic pursuits while working along with this company? These are not the questions. And then even with people who have a couple of years experience, when they switch, their expectations, I think I deserve 60%, 70% hike. See, there's nothing wrong in establishing a self-worth and going ahead and asking for it. Okay, you should be bold, you should be direct, and you should be confident about yourself. But confidence और delusion के बीच की जो boundary है ना, उसको आप वैसे ही रहने दो, ठीक है. And मेरा सब primary focus on if the Gen Z is ready to take any advice, I don't think they will, is for the first few years in your career. You don't think they'll be open to take advice? Yeah, I don't think so. Because उनका ये जो बिलीफ सिस्टम ही आ रहा है, वो ये देख के आ रहा है कि हम उनके पहले की जो जनरेशन है उन्होंने कुछ खास ऐसा कुछ तो उखाड़ा नहीं है, ठीक है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गिव एडवाइसेस टू देम. बट अगर कुछ देना ही होगा तो मैं ये दूंगा कि पहले 4-5 साल अपना करियर जब स्टार्ट करेगा तो आपका फोकस और किसी एक्सटेंसिंग फैक्टर्स पे नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ हसल पे होना चाहिए. आप जितना बी ए स्पंज in the first 5 years of your career, absorb anything and everything you can, and just go by the principle कि basic is beautiful. मतलब ज़रूरी नहीं कुछ बहुत extravagant या बहुत ही कुछ तोड़ कर रहे हो. Just apply yourself to whatever you do for the first initial phase of your career. Set yourself on a pedestal and then take a jump from there. And believe कि आपका ये आंसर आपके एक्सपीरियंस के स्टैंड पॉइंट से आया होगा, बट आई थिंक दैट देयर आर sections of Gen Z. We can't just put them in a box right now. I know that Western culture से inspired होते हैं कि they are having 5-hour work week, 4 days a week they are working. और तो work life balance का जो delusion you are saying कि वैसा है. But on the other hand, I think there are people from this generation itself, who are building their startup, starting from the age 14-15 they are building their startup. तो ये जो difference है, आपको क्या लगता होगा कि ये क्यों आता होगा? How many of these startups being built go on to become unicorns? How many of them are very successful in nature? Can you quote a few examples of people who are primarily focused on work-life balance and have gone on to become super successful? Obviously there would be exceptions, but the larger data set is always with people who have went above and beyond and have believed in the grind. You think that there is the startup thing that they are having, it is also in their mind. ये भी उनका एक delusion ही है. Delusion नहीं है, मेरे को लगता है कि approach है, idea है but approach नहीं है. क्योंकि सर ऐसा भी है ना कि Gen Z को तो अभी तक टाइम ही नहीं मिला. They are, I guess, आइडियाज निकलेंगे तभी जाके आएगा आपका जो अपने अपने मैनेजर से सिखाया था हसल, प्रोफेशनलिज्म एट्सेट्रा. तो आइडियाज आएंगे, वो प्रोफेशनलिज्म आएगा, उसके बाद ही आई थिंक. मेरी तो बड़ी दिक्कत इसी चीज़ से कि नहीं आ रहा, बिकॉज दे हैव नॉट वर्कड अंडर एनीवन.
or everyone, they have no sort of professional experience. And like biggest of the startups who are bound to fail in the long run. मतलब बहुत हाइप है मार्केट में कि बहुत फंडिंग उठा रहे हैं, बहुत ये कर रहे हैं, सीरीज ए में इतना उठाया, सीरीज बी में 10 उठाया, क्या हो रहा है उसके आगे? 3-4 साल बाद यही जो इनका मीटियोरिक राइज है वो इवेंचुअल डाउनफॉल में कन्वर्ट हो जाता है. वी हैव सीन दिस स्टोरी रिपीट इटसेल्फ ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, क्योंकि फंडामेंटली अप्रोच में गलती है ना बहुत चीज़ों के. So in the long run, you are saying that this approach may not work. I mean, if it works for them, all the best wishes, but I think it doesn't work in most cases. So it will be an advice from you to the new generation कि एक आइडिया आए तो उस पर जंप मत करो, बल्कि कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन आइडिया पे जंप करो, बट साथ ही साथ अपने अप्रोच को बैलेंस रखो. बी ओपन टू हियर अदर्स ओपिनियंस, बी इंक्लूसिव, एंड जो चीज़ें आपको नहीं आती है अगर कोई आपको बता रहा है तो लिसन. यू आर नॉट अ मास्टर ऑफ एवरीथिंग, यू जस्ट स्टार्टेड, and there are people who have immense experience who are ready to share their experience and wisdom with them and add value to your long-term vision and fulfill your goals. So just, I mean, try to focus on making more allies is what I'll say to Gen Z who are getting into startups. you're saying कि कुछ arrogance kind of आ रहा है कि हाँ मेरे ये चीज़ चल गया तो सब कुछ हो जाएगा. मुझे लगता है चलने पे arrogance आना तो लोग फिर भी डिजर्व करते हैं. मुझे लगता है कि लोग इनिशियल क्या बोलते हैं सीड राउंड में ही आजकल एरोगेंस आ जा रहा है कि सॉफ्टमैन ने फलाना करोड़ दे दिए, इंडियन किसी बड़े वीसी ने इतने करोड़ दे दिए. एरोगेंस वहीं पे आ जाता है कि दे बिलीव इन मी एंड दे इन्वेस्टेड माय स्टार्टअप की कुछ तो हुई मेरे में बात, तो वहाँ से एरोगेंस आ जाता है. And the Gen Z who are in a corporate, maybe the people who are working under you, तो क्या उनमें यही डिफरेंस है कि उनके अंदर वो सीन है ऑफ द डिसिप्लिन एंड हसल कल्चर, और क्या आप अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर ये जनरेट करने की कोशिश करते हैं? मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं पूरे जेनजी को आई डोंट वांट टू लेबल देम एज अनप्रोफेशनल्स और हु लैक वर्क एथिक्स. आई थिंक a wide variety of them want to be a part of the hustle, want to learn things, are focused, but there is also a strata of the society which is delusional and it can't be ignored. Like, although it might not sound good to the Gen Zs listening this, there are Gen Zs who are very delusional when they're sitting for interviews, when they're negotiating their salaries, payouts. You ask for what you deserve, but it should also be rational. It should justify your work. As you said, like justifying their salaries and stuff, there's another trend going on कि एक कंपनी में हो गए 1 साल हो गए 2 साल हो गए, then you have to change your job in order to succeed. तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में क्या कहना, ये तो ट्रेंड हो गया. अभी पहले एक्सेप्शंस में होता था कि वेरी रेयरली, लाइक माय फादर वर्क फॉर द सेम कंपनी फॉर 30-35 years and he retired from that company when he retired. I think that as a culture is absent because there are multiple things. Okay, the companies, the private companies that one works for, appraisals and all of it is not as stable as a government company, right? So people have started using this switching as a platform to get that bump in their salaries. And वो अब इतना लोगों को भाग गया है as a process कि सबको लगता है कि आइडियल वर्क टाइम किसी का एक कंपनी में 2 साल होता है. मेरे को ऐसा लगता है 3 साल के पहले तो आप कुछ स्टार्ट भी नहीं करते अपनी छाप छोड़ना किसी कंपनी में, और 2 साल में तो यहाँ पे लोग निकल जा रहे हैं. अब हम पूछते हैं लोगों से हाउ लॉन्ग डू यू सी, एंड इफ समवन सेज कि आई थिंक आई विल स्टिक अराउंड एटलीस्ट फॉर 2 years, वी थिंक इट इज अ वेरी गुड आंसर. You do? Yeah, because stability is very rare these days, I feel. I have seen series of people who have worked for 5 years in 6 different companies. 2 years, you're saying that it'll impress you nowadays. Yes. Anyway, moving on, there's one more trend that LinkedIn as a platform. People are nowadays, मैंने बहुत memes देखे हैं कि people are using it, people are preferring it instead of Tinder and Shaadi.com and finding spouses on LinkedIn and posting any kind of content on LinkedIn. Man, personally, I hate influencers. From the bottom of the core of my being, I hate social media influencers. Okay? Because most of them
are speaking about topics that they are completely unaware of. How it bothers my profession, I have seen people making content ki these are the common 10 traits that you should observe while interviewing for some company to observe what are the red flags. उसमें से कुछ टॉपिक इतने रिलेवेंट है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कितने भी बड़ी एमएनसी या कितने ही अच्छे वर्क कल्चर की कंपनी को इंटरव्यू दिया, आपने कुछ उसमें से आइडेंटिफाई नहीं किया. तो अब क्या हो रहा है कि जेन जी या फिर जेन अल्फा जो भी वो देखेगा, वो कंटेंट सब्सक्राइब करेगा, उनको जो उनकी एस्टिमेटेड सेल्फ वर्थ होनी चाहिए उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फील होता. तो वहाँ पे डेल्यूजन आ गया उनका, और वो डेल्यूजन उनके कॉन्वर्सेशंस में रिफ्लेक्ट करता, और उसके रियल वर्ल्ड पे ये इम्पैक्ट होते हैं कि प्रोफेशनलिज्म एब्सेंट हो जाता आपके काम से, आपका फोकस सारी गलत चीज़ों पे हो जाता. तो जो Yeah, I've actually written a counter to one of the, I mean, my HRD the other day, she sent me a graphic of saying 10 different reasons, something on the lines of 10 reasons or 10 ways to identify red flags with your potential next employer. And then we had a very long and elaborate discussion over ki any company that you interview for, you find some similarities or some points which are synonymous that are reflected in the interviews. So ऐसे तो आप कभी जीवन में कभी एम्प्लॉयड हो ही नहीं पाओगे कि आप रेड फ्लैग्स ही ढूंढ रहे हो. व्हाई आर यू चेजिंग रेड? LinkedIn के कल्चर को, you said LinkedIn is toxic. How? So LinkedIn I feel is the most toxic platforms, social media platforms out there. मतलब मेरे को लगता है Instagram, TikTok ये सब ऐसे ही बदनाम है. सबसे घटिया जगह दुनिया की ऑन सोशल मीडिया टू बी इज LinkedIn, क्योंकि सबको ज्ञान देना वहाँ पे जबरदस्ती का. सूर्य कुमार यादव ने कैच पकड़ा, टॉप 5 मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम सूर्य कुमार यादव कैच. भाई क्या रेलेवेंस है? कोई तालमेल नहीं है बातों का. और सबसे ज्यादा बकवास मैंने नोटिस किया कि जिनको टॉप वॉइस का बैज मिला होता है ना, सबसे ज्यादा बकवास यही कर रहा है. भाई इनके करियर सबके खराब चल रहा है, और ये रोज 5 मैनेजमेंट लेसन्स, 10 मैनेजमेंट लेसन्स, व्हेन यू स्टार्ट यू डू दिस, यू डू दैट. भाई तो अपना देख ले, क्यों ज्ञान दे रहा है? You think कि LinkedIn का बेसिक पर्पस has become redundant? मेरे को तो उसका बेसिक पर्पस कभी समझ में ही नहीं आया कि क्या था, क्यों था, जरूरत ही नहीं थी उसकी क्रिएट होने की. आजकल तो लोग रील्स डाल रहे हैं. वो जो स्क्रॉल फॉर्म कंटेंट है वो लिंक्डइन भी मतलब दे सरेंडर्ड. आई थिंक व्हाट लिंक्डइन शुड डू नाउ, एंड इट इज आल्सो इफ समवन फ्रॉम द लिंक्डइन टीम मैनेजेस और सीज दिस वीडियो, आई थिंक दे शुड पिवट नाउ and start attacking the business of Shaadi.com and Bharat Matrimony and all those platforms, because आजकल वही हो रहा है वहाँ पे. मेरे काफ़ी फीमेल कलीग्स फ्रेंड्स हैव टोल्ड मी, और ये आई थिंक इट इज़ ऑल्सो एन ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन, कि अब वो मैट्रिमोनियल साइट जैसे यूज हो गया है. Exactly, that is what I told. Yeah. There are actually reports saying कि उससे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग LinkedIn को for finding spots. I mean, there is obviously an advantage, but LinkedIn should start marketing their business proposition as because भाई that. ओरिजिनल जो पर्पस था वो तो गया वो काम तो से. खत्म हो गया. अब मेरी फीमेल फ्रेंड्स को मैसेजेस आते हैं, हाय मैम, नाइस कनेक्टिंग विद यू, डिड यू हैव डिनर मैम, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. आपको आते हैं मैसेज? आई होप, बट नहीं आता. थैंकफुली नहीं आता. तो बट बहुत लोगों को बहुत कुछ आता है. आई थिंक देयर इज पॉजिटिव टू लुक इनटू दैट, बिकॉज लिंक्डइन में आपकी 10-15 साल की प्रोफेशनल जर्नी वगैरह सब रहती है, एंड इफ दे कैन बिल्ड इन द एल्गोरिथम्स व्हिच मेक टू आइडियल पीपल मैच, लाइक टिंडर और बम्बल एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि उनसे ज़्यादा डेटा तो किसी के पास नहीं है. Exactly. I hope LinkedIn people are listening to it. I mean, Tinder and Suggestion. Bumble, Shaadi.com, go after everything. Free advice. Attack their businesses, yes. तो अगर LinkedIn के ऊपर ओपन टू वर्क की जगह भी ओपन फॉर मैरिज डाल के रखना पड़ेगा टेबल्स में. बिल्कुल, that's a very good marketing line. मजा आ रहा है? बिल्कुल. अभी और मजा आएगा, क्योंकि हमारा नेक्स्ट राउंड है रैपिड फायर राउंड. जेनजी के लिए तो मैं कभी रेडी नहीं था, बट कोशिश करते हैं. ठीक है. चूज वन, 3 snacks for life or no emails after 5 PM. 3 snacks for life, because emails तो आते रहने वाले. What's your hidden talent? My hidden talent? Quick. मैं कपड़े बहुत अच्छे धोता हूँ. Early bird or night owl? Both. If you could switch jobs for a day, whose job would you take and why? मोदी जी. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? Why? Plenty reasons. A lot of policies to be enforced in one day. If your manager had a secret superpower, what do you think it would be? If my manager had a secret Yeah. power, they already have a lot, which I want to curb, so I don't want to give them more. Can you name one? No, I will keep my job. If your peers were a meme, which one would they be? Not me.
The most out of the box reason for being late you've heard from an employee. My dog had a meeting session this morning. A meeting? Meeting. If you could ban one office phrase or buzzword, what would it be? Hope this email finds you well. What's the quirkiest thing you've seen in an employee's Zoom background? मैंने लोग भी चड्डियाँ सूखते हुए ये Zoom पे. Seriously? True. If your life was a movie, what would it be called? Wake up अभिजीत. अभी आप जैसे देख सकते हैं कि सन भी डाउन हो रहा है, मेरा ऑफिस आज खत्म होने वाला है, और तो लेट्स रैप इट अप रियल क्विक, नहीं तो फिर आप ओवर टाइम करा दो. Sure. But where's my hamper? सर अभी बजट थोड़ा सा बढ़ा दीजिए आप, तो हम हैम्पर भी ले आएंगे. I'm very content. It's good. This is how we should end it. Let's conclude, guys. Thank you so much. What's up? Thank you. Thank you everyone for watching this episode. If you liked it, please give us a thumbs up and subscribe to our channel for more such interesting episodes of Fluid Talks.